25 जनवरी 2018 दिल्ली की एक नॉर्मल सी सुबह। रोड्स पर ट्रैफिक यूजुअल था। पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ रहे थे और सब कुछ बिल्कुल रूटीन जैसा लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दिल्ली को शॉक कर देने वाला था। ईस्ट दिल्ली के दिलशाद गार्डन एरिया से एक स्कूल बस अपने रूट पर जा रही थी। बस के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। उन्हीं बच्चों में से एक 5 साल का बिहान भी था। उसके पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये स्कूल बस का सफर उसके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला था। बस जैसे ही रोड पर आगे बढ़ रही थी, अचानक एक मोटरसाइकिल तेज स्पीड से बस के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर को लगा शायद कोई इमरजेंसी है, लेकिन अगले ही पल जो आदमी बाइक से उतर कर सीधा बाइक की तरफ बढ़ने लगा और फिर उन्होंने गन निकाल ली। बस के अंदर एकदम साइलेंस छा गया। छोटे बच्चे डर के मारे चुप हो गए। किडनैपर सीधा बिहान के सीट तक गए और उसे पकड़ के बस से बाहर खींचने लगे। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज गनशॉट की आवाज गूंजी। ड्राइवर को गोली लग चुकी थी। उस एक सेकंड के केओस में किडनैपर्स बिहान को बाइक पर बैठाकर वहां से भाग गए। सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल बस के बच्चे शॉक में थे और एक 5 साल का बच्चा अब गायब हो चुका था। जब ये खबर बिहान के घर तक पहुंची, उसके पेरेंट्स के लिए दुनिया रुक चुकी थी। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया और पूरे एरिया में हाई अलर्ट जारी हो गया। दिल्ली पुलिस ने केस को टॉप प्रायोरिटी पर ले लिया। सीसीटीवी कैमरास चेक हुए, विटनेसेस से पूछताछ हुई और हर पॉसिबल लीड को फॉलो किया गया, लेकिन किडनैपर्स का कोई क्लियर ट्रेस नहीं मिल रहा था। दिन बीत गए और हर गुजरते दिन के लिए पेरेंट्स एक एंडलेस नाइटमेयर बन चुका था। फिर कुछ दिन बाद फोन की घंटी बजी। किडनैपर्स का कॉल था। उन्हें सिर्फ एक बात कही, अगर अपने बच्चे को वापस देखना चाहते हो तो 50 लाख रेडी रखो। अब ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये एक वेल प्लान्ड रैंसम क्राइम बन चुका था। पुलिस ने कॉल ट्रैकिंग और सर्वेलेंस और तेज कर दी। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक क्रूशियल लीड मिली। सिग्नल्स ट्रेस करके पुलिस गाजियाबाद के शालीमार सिटी एरिया तक पहुंच गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक क्राउडेड रेजिडेंशियल एरिया था और अगर किडनैपर्स को जरा सा भी शक हुआ तो वो बच्चे को हार्म कर सकते थे। इसीलिए पुलिस ने क्वाइटली सर्वेलेंस शुरू की। कुछ घंटों तक मॉनिटरिंग चलती रही और फिर एक फ्लैट पर सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो गया। रात का वक्त था। पुलिस टीम ने बिल्डिंग को साइलेंटली सराउंड किया। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस फ्लैट के पास पहुंची, किडनैपर्स को शायद अंदाजा हो गया और फिर अचानक फायरिंग शुरू हुई। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पुलिस और किडनैपर्स के बीच एक इंटेंस शूटआउट हुआ। कुछ मिनट्स बाद पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली। एक किडनैपर एनकाउंटर में मार गया और दूसरा को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट अभी भी बाकी था। पुलिस ने फ्लैट के अंदर सर्च शुरू करी और एक कमरे में उन्हें बिहान मिला, डरा हुआ लेकिन जिंदा और सेफ। 12 दिन के बाद वो फाइनली अपने पेरेंट्स के पास वापस आने वाला था। जब उसके पेरेंट्स ने उसे गले लगाया, वो मोमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए इमोशनल था। एक छोटा बच्चा जो स्कूल बस से दिन के उजाले में किडनैप हुआ था, आखिरकार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और करेज की वजह से सेफली रेस्क्यू हो गया। लेकिन ये केस आज भी एक सवाल छोड़ जाता है, अगर उस दिन पुलिस थोड़ी सी भी देर कर देती तो शायद स्टोरी की एंडिंग बिल्कुल अलग होती और शायद ये सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी बन जाती। ओवर एंड आउट।